तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखें, समाधान कैसे लिखें कि बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक हमको मिले। तो इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उसके प्रकार, कारण एवं दुष्परिणाम, समाधान के उपाय और निष्कर्ष को जानेंगे, जो कि आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से लिख सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। तो सर्वप्रथम आपको कॉपी में पर्यावरण प्रदूषण और समाधान लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रूपरेखा डाल के प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण पर नियंत्रण और उपसंहारीय 4 पॉइंट में आप लोग डाल देंगे, ये सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद प्रस्तावना में आप लोग लिखेंगे, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है और परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे प्रदूषण कहते हैं। अब ये हो गया प्रदूषण की परिभाषा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है और परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारी के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे प्रदूषण कहते हैं। ये सबसे अच्छा परिभाषा है आपको बोर्ड में लिखने के लिए। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि प्रदूषण के प्रकार। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार ब्लैक पेन से, और उसके बाद लिखेंगे प्रदूषण के कुछ प्रमुख क्या प्रकार निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले डालेंगे वायु प्रदूषण। अब यहाँ पे इतना हम लोग लिखेंगे कि वायुमंडल में मौजूद गैस एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मानव अपनी अज्ञात कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, वायु प्रदूषण डालना है। उसके बाद आपको ये 3 लाइन लिख देना है, अच्छे से 3 लाइन लिख देना है। और अगर यही रट लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, पूरा नंबर मिलेगा आपको। अगला पृष्ठ पर आपको क्या लिखना है कि मीलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ खुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बनाती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है। इतना आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे जल प्रदूषण को डालेंगे ब्लैक पेन से। उसके दूसरा नंबर डाल के तुरंत जल प्रदूषण डालेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें रहती हैं। यदि जल में इनका पदार्थ की मात्रा संतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। आज हम नदियों में मीलों का कचरा, मल मूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश में अधिकांश नदियों का जल जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा, यहाँ 3-4 लाइन में आप लोग लिखेंगे, छोटा वो पैराग्राफ बना के आप लोग लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा आपको। यहाँ पे तीसरे में आपको डालना है क्या, मृदा प्रदूषण। अब यहाँ पे भूमि में के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई अवांछित परिवर्तन जो मानव और अन्य जीवों को प्रभावित करता है या भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता और उपयोगिता को नष्ट करता है। और यहाँ पे कॉमा लगा के फिर मृदा प्रदूषण कहलाता है। रासायनिक उपयोग, औद्योगिक उत्सर्जन से मृदा प्रदूषण होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ये अच्छे से इतना ही लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मतलब थोड़ा और बढ़ा के लिख देंगे तो और ही अच्छा रहेगा। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं कि
तीसरा प्रकार, अगर पूरा प्रकार आप लोग लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आप लोगों को मिलेगा। यानी तीसरा जो प्रकार रहेगा उसका, उसमें परमाणु के उत्पादन केंद्रों में विभिन्न परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी प्रदूषित होता है, यानी प्रदूषण होता है, जो आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। इतना आप लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे अच्छे से। परमाणु विस्फोट से संबंध स्थान तथा तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, धातु तक पिघल जाती है। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ ये ठंडे होकर संघनित अथवा बूंदों का रूप ले लेते हैं। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है, परिणामतः वातावरण में वायु के झोंके के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जा रही है। यहाँ पे इतना आप लोग लिखेंगे। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, यानी 3-4 मतलब 5-6 लाइन में आप लोग लिखेंगे थोड़ा, और जहाँ से आपको ज़्यादा लगे वहाँ आप कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या डालेंगे, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण डालने के बाद क्या लिखेंगे, अनेक प्रकार के वाहनों, क्या मोटर, कार, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीन से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य को सुनने की शक्ति का ह्रास, अनिद्रा, कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। इतना आप लोग लिख देंगे। इसमें 2-3 लाइन छोटा सा लिख देंगे ध्वनि प्रदूषण में। उसके बाद अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। इसमें क्या ही करना है, मोटर की गाड़ियों के चलने से और लाउड स्पीकर के बजने से, कारखानों के सायरन से, मशीनों से जो ध्वनि प्रदूषण होता है वही इसमें लिख देंगे। उसके बाद तेज ध्वनि से मनुष्य को सुनने की शक्ति ह्रास, निद्रा, कभी कभी पागलपन का रोग भी हो जाता है। थोड़ा सा बढ़ाकर और लिख देंगे। उसके बाद लास्ट पेज में आप लोग क्या लिखेंगे कि प्रदूषण पर नियंत्रण, यानी प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास की आवश्यकता है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियमों के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण के लिए एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोगों को मिलना है कि भारत सरकार ने सन 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया। यहाँ से ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकता है, तो आप लोग रट लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड के भी सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषण के समुचित ढंग से निकासन और उसको व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं, उन्हें और कठोर किया जाए। अब यहाँ पे उपसंहार जो लास्ट होता है और बिल्कुल मेन होता है, ये बहुत जरूरी है लिखना आपको। इससे ही आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। उसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता से हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यह पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। अब इतना ही आप लोग लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये थोड़ा बड़ा लिखना होता है और ये सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहले ये कि पर्यावरण प्रदूषण एवं समाधान पर निबंध, और ये उसके बाद फिर फर्स्ट पेज में ये लिखेंगे आप, सेकंड पेज में ये लिखेंगे, थर्ड पेज में आप लोग ये लिखेंगे, फोर्थ पेज में आप लोग ये लिखेंगे, मतलब लास्ट पेज में आपको ये लिखना है। इतना ही लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और इस वीडियो को भाई लोग लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी थोड़ा सब्सक्राइबर कम है, इसलिए वीडियो कम आ रही है। जैसे थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइबर इंक्रीज हो, कुछ हमें भी सपोर्ट मिले तो हम वीडियो आगे बनाएं। अगर आप लोग पूरा सपोर्ट दें तो फिर अगला वीडियो बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।